कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 7 पाठ 6। प्रश्न है एकाधिकारी बाजार का अर्थ बताकर लक्षण समझाइए। एकाधिकारी बाजार का अर्थ बताकर लक्षण समझाइए। एकाधिकारी बाजार जब वस्तु की पूर्ति पर किसी एक इकाई का अंकुश हो तो वह एकाधिकार कहलाता है। जब वस्तु की पूर्ति पर किसी एक इकाई का अंकुश हो तो वह एकाधिकार कहलाता है। प्रोफेसर स्टीगलर के अनुसार वस्तु का एक ही विक्रेता अर्थात एकाधिकार। एकाधिकार के लक्षण। एकाधिकार के लक्षण नंबर 1, एक ही उत्पादक या विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। एकाधिकारी बाजार में वस्तु का उत्पादक या विक्रेता एक ही होता है जो बाजार में वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण रखता है, उसे एकाधिकारी कहा जाता है। जब बाजार में वस्तु का उत्पादक या विक्रेता एक ही होने से स्पर्धा देखने को नहीं मिलती। इसी कारण उत्पादक या विक्रेता वस्तु की कीमत पर संपूर्ण नियंत्रण रखता है। इसलिए इस बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत को प्रभावित कर सकता है। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं और विक्रेता एक होता है तो क्रेताओं के बीच स्पर्धा होती है, लेकिन क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए उत्पादक कीमत निश्चित करने वाला प्राइस मेकर कहलाता है। उत्पादक कीमत निश्चित करने वाला प्राइस मेकर कहलाता है। नंबर 2, प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। शुद्ध एकाधिकार की विशेषता के अनुसार एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करता है तो उस प्रकार की कोई प्रतिस्थापन वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। परंतु वास्तव में शुद्ध एकाधिकार ये काल्पनिक है, वास्तव में देखने को नहीं मिलता। और अशुद्ध एकाधिकार में नज़दीक की प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती, लेकिन दूर की प्रतिस्थापन वस्तुएं अवश्य होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय पर ट्रेन द्वारा यात्रा करनी है और उसे आरक्षित टिकट प्राप्त नहीं होती, अर्थात रिजर्वेशन की टिकट प्राप्त नहीं होती, तो वह व्यक्ति दूर के प्रतिस्थापन साधनों के द्वारा, चाहे वह जहाज से जाए अथवा सड़क मार्ग के द्वारा, वह यात्रा कर सकता है। एक दूसरी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। दूर की प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। नंबर 3, नई इकाइयों के प्रवेश पर अंकुश। एकाधिकारी बाजार में एक ही उत्पादक होता है। इसका अर्थ होता है कि एक ही उत्पादक एवं विक्रेता अस्तित्व में हैं। इसलिए एकाधिकार को खत्म करना संभव होता है, लेकिन इसे जल्दी से या सरलता से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि एकाधिकारी दीर्घकाल तक एकाधिकार को टिकाए रखने के लिए विभिन्न संयोगों के अनुसार प्रतिद्वंदी को कीमत से प्रभावित करता है। इसलिए कीमत पर नियंत्रण रखता है तथा असामान्य लाभ भी प्राप्त करता है। यदि कोई इस बाजार में प्रवेश करना चाहे, असामान्य लाभ से प्रभावित होकर कोई प्रवेश करना चाहे तो उसके प्रवेश पर अंकुश लगाता है। विभिन्न प्रकार की कानूनी या प्राकृतिक या संयोगवश किसी प्रकार की कुशलता के कारण यह नए उत्पादक को प्रवेश नहीं करने देते। नंबर 4, कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण। कीमत एवं विक्रय पर नियंत्रण
एकाधिकारी बाजार में एकाधिकारी अधिकतम लाभ के उद्देश्य से वस्तु की आपूर्ति पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं, परंतु एकाधिकारी एक साथ वस्तु की कीमत और वस्तु के विक्रय पर, पेज नंबर 2, वस्तु की कीमत और वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसका मतलब है एकाधिकारी यदि वस्तु की कीमत ऊंची रखना चाहता है तो उसे बाजार में विक्रय कम करना पड़ेगा। यदि विक्रय बढ़ाना चाहता है तो वस्तु की कीमत में कमी करनी पड़ेगी। एक साथ दो घोड़ों पर सवार नहीं हो सकता। नंबर 5, असामान्य मुनाफा। एकाधिकारी बाजार में एक ही उत्पादक होने के कारण विक्रेता या उत्पादक असामान्य लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। इसलिए अल्पकाल एवं दीर्घकाल में किसी भी स्पर्धा के बिना असामान्य लाभ प्राप्त करने में सफल होता है। वस्तु का विक्रेता ऊंची कीमत रख सकता है, जिससे वह औसत खर्च से ऊंची कीमत रखकर मुनाफा प्राप्त करता है। कीमत में भेदभाव। नंबर 6 आता है कीमत में भेदभाव। एकाधिकारी बाजार में उत्पादक या विक्रेता कीमत निश्चित करने वाला होने से स्पर्धा तत्व देखने को नहीं मिलता। स्पर्धा का तत्व देखने को नहीं मिलता। एकाधिकारी कई बार इस अवसर का लाभ लेकर एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत भी प्राप्त करते हैं। अब दूसरा कोई प्रतिस्पर्धी है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में इसका कभी कभी उत्पादक लाभ लेते हैं और एक ही वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमत प्राप्त करते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब पेशेंट को दवा देता है तो एक पेशेंट से वह 20 रुपये ले सकता है उसी दवा का, और दूसरे पेशेंट से वह 50 रुपये ले सकता है या 100 रुपये ले सकता है। इस प्रकार से कीमत में भेदभाव रखकर असामान्य लाभ कमा सकता है। नंबर 7, एक ही इकाई उद्योग। वास्तव में इकाई फर्म अर्थात उत्पादन करने वाली एक स्वतंत्र इकाई है, जबकि उद्योग अर्थात एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों का समूह। परंतु एकाधिकारी वाले बाजार में या एकाधिकारी बाजार में उत्पादक या विक्रेता एक ही होने से जो वास्तव में इकाई है और ऐसे उद्योग में वह उत्पादक है, इसलिए एक ही इकाई होती है। अर्थात एकाधिकारी वाले बाजार में इकाई उद्योग देखने को मिलता है। एकाधिकारी बाजार में इकाई उद्योग देखने को मिलता है।